नमस्ते दोस्तों। अपनी ये जो बलेनो कार है, जो मैंने ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके हैं और 5,000 के आसपास किलोमीटर अभी घूम चुकी है। ठीक है, तो उसमें मैंने अभी तक जो रिफिलिंग करवाया ना, वो 10 बार मैंने रिफिलिंग करवाया और वो फुल टैंक टू फुल टैंक की रिफिलिंग करवाया है। तो क्या कुछ एवरेज निकल कर सामने आया, उसका एक फैक्ट और फिगर वाला एक पावर पैक वीडियो मैंने बनाया है और फुल विद द फैक्ट्स और फिगर सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर से देखेगा और पहले तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आज तक यूट्यूब पर आपने कहीं पर नहीं देखा होगा। तो दोस्तों, गाड़ी जो है अपने 2 मई को मैंने ली थी। उस टाइम पर शोरूम से मुझे 3 लीटर का एक कूपन मिला था। तो वो मैंने शोरूम से लेकर गाड़ी को मैं पेट्रोल पंप पर लेकर गया था और वहाँ से 3 लीटर ही मैंने पेट्रोल डलवाया था, क्योंकि मेरे माइंड में चल रहा था कि भाई मुझे एवरेज पर एक अच्छी खासी वीडियो बनानी है विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स वाली। तो उस टाइम पर मैंने जो शोरूम से मुझे जो 3 लीटर का जो एक कूपन मिला था, वो तो ये 3 लीटर की कूपन थी, उससे पेट्रोल फिल करवाया था। फिर मैं चर्च में लेकर गया था प्रार्थना पूजा के लिए, अपने जो इंडियन ट्रेडिशन और कस्टम है उस हिसाब से, और बाद में हम घर पर चले गए थे। तो मैंने उस टाइम पर क्या कहते हैं, जनरली लोग फुल टैंक करवा लेते हैं या फिर कुछ अच्छी खासी अमाउंट का पेट्रोल डलवा लेते हैं, लेकिन मुझे एक अच्छा खासा वीडियो बनाना था फ्यूल और एज वेल एज एवरेज के ऊपर। तो मैंने फुल टैंक या कुछ एडिशनल पेट्रोल नहीं डलवाया था। और फिर ये जो कूपन थी, उससे जो 3 लीटर पेट्रोल आया था, वही मैंने फर्स्ट में रिफिलिंग मेरा हुआ था, वो 2 मई को हुआ था। स्क्रीन पर दोस्तों मैं आपको एक समरी दिखा रहा हूँ। उसमें मैंने पहला कॉलम मेरा लिया है डेट का, उसके बाद ओडोमीटर में जो रीडिंग है उसका है, फिर एमआईडी में क्या एवरेज उस टाइम पर क्लेम कर रहा था वो मैं दिखाया है, फिर कितने अमाउंट का मैंने पेट्रोल डलवाया था, फ्यूल डलवाया था वो है, कितने लीटर पर लीटर प्राइस उस टाइम पर अपने बड़ौदा में या फिर गांधीनगर में क्या चल रही थी उसकी मैंने एक कॉलम बनाई है, एज वेल एज कितने लीटर पेट्रोल डलवाया है वो मैंने दिखाया है। फिर एडिशनल किलोमीटर्स मैंने कितने चलाया रिफिलिंग करने के बाद, उसका एक कॉलम मैंने दिखाया है। और उसके बाद जो एडिशनल फ्यूल कॉस्ट जो हुई है, मेरी अमाउंट जितने का मैंने पेट्रोल डलवाया है उसकी अमाउंट का एक कॉलम मैंने रखा है। उसके बाद की कॉलम की बात करें तो एवरेज कॉस्ट पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर चलने के लिए मुझे कितने पैसे खर्च करने पड़े उसका एक कॉलम है। और आखिर वाला कॉलम है एवरेज किलोमीटर पर लीटर, यानी अपनी एवरेज माइलेज की बात करें तो वो लास्ट वाला कॉलम है कि 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, वो कॉलम है। तो दोस्तों, शुरुआत में मेरा ये मानना था कि भाई हर 100 किलोमीटर के बाद मैं फ्यूल रिफिलिंग करवाऊंगा, अपनी टैंक को फुल करवा दूंगा और एवरेज क्या निकलता है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन 100 किलोमीटर में मैं कुछ ज़्यादा गाड़ी को अच्छी खासी क्या कहता है ट्रिप नहीं कर सकता था और एवरेज अच्छी खासी निकल कर भी सामने नहीं आ रही थी। और सेकेंड प्रॉब्लम मुझे ये आ रहा था कि भाई 100 के बाद 200 हो गया, ठीक है, तो राउंडेड ऑफ किलोमीटर्स पर मुझे पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि भाई थोड़ा लंबा ट्रिप करना पड़ेगा ताकि एवरेज भी अच्छा दिखे, अच्छा खासा डेटा एक कलेक्ट हो, जिससे कि आपके साथ एक अच्छी खासी डिस्कशन हो सके एवरेज और क्या कुछ रेंज मिलती है अपनी फुल टैंक टू फुल टैंक पर, वो सभी डेटा एक अच्छा खासा पावर पैक डेटा मुझे मिला, जिससे मैं एक व्यवस्थित वीडियो बना सकूं और आपसे शेयर कर सकूं। तो अभी चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करें तो 2 मई को मैंने डिलीवरी ली थी। उस टाइम पर 3 लीटर का जो कूपन मिला था वही पेट्रोल डलवाया था। उसके बाद 28 मई को मैंने जो अपनी गाड़ी का जो ओडोमीटर है उसकी रीडिंग 100 हुई थी। उस टाइम पर एमआरडी में एवरेज 12.5 का दिख रहा था। उस टाइम पर मैंने 3200 रुपये का पेट्रोल डलवाया था, फुल टैंक करवा दी थी पहली बार, और उसमें मेरा पेट्रोल गया था 33.16 लीटर्स का। उस टाइम पर जो कॉस्ट चल रहा था पेट्रोल का वो 96.5 रुपये, यानी 96.5 रुपीज़ कॉस्ट चल रही थी। उस टाइम पर एडिशनल किलोमीटर्स यानी 0 से 100 हुआ, पहली बार 100 हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई नेक्स्ट 100 किलोमीटर चलने के बाद मेरी पेट्रोल टंकी जो है मैं वो फुल कर देने वाला हूँ। तो 14 अगस्त को मैंने दूसरी बार रिफिलिंग करवाया था। उस टाइम पर सिर्फ आप समझिए कि 3 महीने में मेरी गाड़ी सिर्फ 100 किलोमीटर चली थी और फर्स्ट सर्विस भी हो गई थी। गाड़ी ज़्यादातर घर में ही खड़ी रही थी, कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं हुई थी, सिटी में ही यूज़ हुई थी लोकल मार्केट में। तो 100 किलोमीटर चलाने के बाद एमआईडी में जो एवरेज दिख रहा था वो था 11.2 का। उसके बाद मैंने जो फ्यूल टैंक में रिफिलिंग करवाया फुल टैंक करने के लिए, वो 1011 रुपये का पेट्रोल डलवाया था। और फ्यूल की अगर लीटर में अगर बात करें तो 10.48 लीटर्स पेट्रोल जो है वो मेरा कंज्यूम हुआ था, और एडिशनल 100 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली थी। ठीक है, अगर एवरेज कॉस्ट पर किलोमीटर की बात करें तो 10.11 यानी 1011 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो अपनी एवरेज कॉस्ट निकल कर आई थी 1 किलोमीटर चलने के लिए, वो थी 10.11।
और अगर एवरेज किलोमीटर की हम बात करें कि पर लीटर कितना या किलोमीटर हमने क्या है कि गाड़ी चली अपनी, तो अपने को करना है भाई एडिशनल 100 किलोमीटर चलने के लिए हमने पेट्रोल कंज्यूम किया था 10.48 किलोमीटर्स। तो 100 को अगर डिवाइड करते हैं 10.48 किलोमीटर्स यानी 9.55 किलोमीटर्स की एवरेज निकल कर सामने आई थी दोस्तों। उसके बाद 20 अगस्त 2022 को 500 किलोमीटर जो राउंडेड ऑफ ट्रिप हुई मेरी, किलोमीटर्स की बात करें, ओडोमीटर की रेटिंग 500, तब मैंने रिफिलिंग करवाया था। उस टाइम पर एमआरडी में एवरेज दिख रही थी 15.4 की, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने जो रिफिलिंग करवाई उसकी बात करूँ तो मैंने 1463 रुपये का पेट्रोल डलवाया था। उसकी पर लीटर कॉस्ट थी 96.5 के आसपास थी, 96.5 के आसपास। तो लीटर्स की अगर बात करें तो 15.16 लीटर पेट्रोल मेरा कंज्यूम हुआ था। अगर एवरेज की बात करें दोस्तों तो एवरेज कॉस्ट पर किलोमीटर की अगर हम बात करें तो 1463 को डिवाइडेड बाय करते हैं अपने 300 किलोमीटर जो एडिशनल किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया था, तो 4.88 यानी ऑलमोस्ट 5 के अंदर की पर कॉस्ट हो गई थी पर किलोमीटर की अगर बात करें, कॉस्ट पर किलोमीटर की बात करें तो। और अगर एवरेज पर लीटर की बात करें दोस्तों तो एडिशनल मेरा 300 किलोमीटर गाड़ी घूम गई थी, जिसके लिए 15.16 का पेट्रोल कंज्यूम हो गया था। तो 300 को डिवाइडेड बाय करते हैं हम 15.16 से, तो एवरेज हमारी काफ़ी बढ़कर सामने आई थी 19.79, ऑलमोस्ट 20 के आसपास चली गई थी दोस्तों। ये 20 के आसपास चले जाने का रीज़न यही था कि भाई इस टाइम पर मैंने क्या किया था कि भाई एक लंबी रेंज के बाद रिफिलिंग करवाया था, एज वेल एज इस टाइम पर मेरी गाड़ी जो मैं कहता हूँ रेशियो अगर हाईवे और सिटी के ड्राइविंग की मैं बात करूँ तो 70:30 अगर रेशियो ले लेते हैं कि भाई 70% गाड़ी मेरी जो है वो हाईवे पर घूमी थी और 30% गाड़ी मेरी सिटी एरिया में घूमी थी, तो एक अच्छी खासी एवरेज निकल कर सामने आई थी दोस्तों। उसके बाद फ्रेंड्स 27 अगस्त को जब एमआईडी का रीडिंग 700 यानी 700 हो गया था राउंडेड ऑफ में, तब मैंने फिर से रिफिलिंग करवाया था। उस टाइम एमआईडी का एवरेज दिख रहा था 16.4 का। उस टाइम पर मैंने जो फ्यूल रिफिलिंग करवाया था वो था 1227 का, और अगर एवरेज प्राइस हम कंसिडर कर लें 96 की पर लीटर, तो 12.72 का फ्यूल कंज्यूम हुआ था। एडिशनल 200 किलोमीटर्स के लिए मैंने 1227 रुपये का पेट्रोल मैंने कंज्यूम किया। अगर एवरेज कॉस्ट पर किलोमीटर की बात करें तो 6.14 निकल कर सामने आई थी। 1 किलोमीटर काटने के लिए मुझे 6 रुपये लग रहे थे उस टाइम पर। और अगर एवरेज किलोमीटर की अगर हम बात करें पर लीटर पर, तो 200 किलोमीटर को अगर डिवाइडेड बाय करते हैं 12.72, तो एवरेज निकल कर सामने आई थी 15.73 की। अब इस टाइम पर क्या हुआ था दोस्तों कि भाई मेरा जो सिटी कंजम्पशन है वो ज़्यादा हो गया था, मेरे सिटी ट्रिप ज़्यादा हो गई थी एज़ कम्पेयर टू हाईवे ट्रिप्स। तो आप देख सकते हो कि भाई प्रीवियस जो है वो 20 के आसपास चला गया था एवरेज, और इस टाइम पर मेरा 16 के आसपास आ गया था। उसके बाद दोस्तों 1 अक्टूबर को जब एमआईडी का रीडिंग 1250 का हो गया था, उस टाइम पर मैंने फुल टैंक करवा दिया था। उस टाइम पर एमआईडी पे एवरेज आप देख सकते हो 18.4 की दिख रही थी, और जो मैंने फुल टैंक करवाया था तब फ्यूल कंजम्पशन के लिए मुझे 2676 रुपये का पेट्रोल डलवाना पड़ा था। अगर 96 से डिवाइडेड करते हैं उसको तो 27.73 लीटर पेट्रोल मेरा रिफिलिंग के लिए मुझे कंज्यूम करना पड़ा था। एडिशनल 550 किलोमीटर चलाने के लिए मुझे 2676 रुपये का कॉस्ट इंकर्ड हुआ था। अगर एवरेज कॉस्ट पर किलोमीटर निकाले तो देखिए 2676 को अगर हम 550 से डिवाइड करते हो तो 4.87 का कॉस्ट निकल कर सामने आता था, यानी कि 5 रुपये से कम मुझे लग रहा था 1 किलोमीटर चलने के लिए। और अगर एवरेज की बात करें पर लीटर पर तो 550 को अगर डिवाइडेड करते हैं 27.73 से, तो एवरेज निकल कर सामने आई थी 19.83 यानी 83 यानी 20 के करीब हो गया था एवरेज मेरा फिर से। उस टाइम पर आप देख सकते हो कि मैंने 550 किलोमीटर चलाए, और ये जो ट्रिप्स थी मेरी जो हाईवे ट्रिप्स ज़्यादा हुई थी इसमें, तो एवरेज डेफिनेटली उसमें बढ़ गया है। उसके बाद दोस्तों मैंने 24 अक्टूबर को रिफिलिंग करवाया था। उस टाइम पर एमआईडी का रीडिंग हुआ था 1945 का, और एमआईडी क्लस्टर में जो एवरेज दिखा रहा था वो 20 का दिखा रहा था। मैंने फुल टैंक रिफिलिंग करवाने के लिए 3080 का फ्यूल इंजेक्ट करवाया था। तो टोटल 31.92 लीटर यानी 31.92 लीटर का पेट्रोल मैंने कंज्यूम करवाया था उस टाइम पर। और अगर एवरेज कॉस्ट पर किलोमीटर हम देखने जाए तो 3080 को अगर डिवाइडेड करते हैं
695 एडिशनल किलोमीटर्स से, तो 4.43 रुपीज़ पर किलोमीटर कॉस्ट निकली थी। यानी 4.5 रुपये के आसपास मुझे 1 किलोमीटर चलने के लिए लग रहे थे। और अगर एवरेज किलोमीटर पर लीटर की बात करें तो 695 किलोमीटर्स को अगर डिवाइडेड बाय करते हैं 31.92 से, तो एवरेज निकल कर आई थी 21.78, यानी ऑलमोस्ट 22 के आसपास चले गया था। और उस टाइम पे अभी क्या है कि भाई मेरा जो यूजेज है गाड़ी का वो हाईवे का ज़्यादा ही हो रहा है एज़ कम्पेयर टू सिटी, तो एवरेज है वो रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा था। नेक्स्ट टाइम मैंने रिफिलिंग करवाया था 20 नवंबर 2022 को, जब एमआईडी का रीडिंग हो गया था 2550 किलोमीटर का। और उस टाइम पर एमआईडी का क्लस्टर में जो एवरेज है हमारा वो 20.5 का 20.5 का दिख रहा था। उस टाइम पर फ्यूल टैंक करवाने के लिए मुझे 2849 रुपये का पेट्रोल डलवाना पड़ा था, जो कि 29.52 लीटर्स आया था। 29.5 लीटर पेट्रोल मैंने डलवाया था। एडिशनल मैंने 605 किलोमीटर्स कवर कर दिए थे। अगर एवरेज कॉस्ट पर किलोमीटर की बात करें तो 2850 रुपये को हम डिवाइड करते हो 605 किलोमीटर से, तो वो आई थिंक 4.71 किलोमीटर 71 रुपीज़ पर किलोमीटर आ रहा था। और अगर एवरेज किलोमीटर पर लीटर की बात करें 605 डिवाइडेड बाई 29.52 29.5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 20.49, यानी 20.5 का एवरेज मेरा निकल कर सामने आया था। उसके बाद दोस्तों 1 महीने के बाद 23 दिसंबर को मैंने फिर से रिफिलिंग करवाया था। उस टाइम पर एमआईडी क्लस्टर में जो रीडिंग था वो था 3236 किलोमीटर, और जो एवरेज दिख रहा था वो था 21.5 का। ठीक है, उस टाइम पर मैंने फुल टैंक करवाने के लिए 2671 रुपये का पेट्रोल डलवाया था, यानी कि 27.68 लीटर्स का पेट्रोल मैंने कंज्यूम किया था। और अगर एवरेज कॉस्ट पर किलोमीटर की बात करें तो 2671 को अगर हम डिवाइडेड करते हैं एडिशनल किलोमीटर 686, तो निकल कर वो सामने आता है 3.89, यानी 4 रुपये से भी कम मुझे लग रहा था 1 किलोमीटर को और ट्रैवल कवर करने के लिए। ठीक है, और अगर एवरेज किलोमीटर पर लीटर की अगर हम बात करते हो तो 686 यानी 686 को डिवाइडेड करते हैं 27.68 लीटर्स से, तो 24.78 का माइलेज निकल कर सामने आता था, जो कि ऑलमोस्ट 25 के आसपास पहुंच गया था। और ये सब होने का रीज़न वही था, ये रैपिड इंक्रीज़ का रीज़न यही था कि भाई मैं क्रूज़ कंट्रोल यूज़ कर रहा था, एज वेल एज़ मेरा हाईवे जर्नी भी ज़्यादा था, एज वेल एज़ मैं सिटी में भी एक डिसेंट स्पीड से गाड़ी को चला रहा था। इसके बाद दोस्तों मैंने 8 जनवरी को जब एमआईडी का रीडिंग 4002 हुआ था, उस टाइम पर मैंने रिफिलिंग करवाया था। उस टाइम एमआईडी में एवरेज 22.7 का दिख रहा था। उस टाइम पर मैंने 2957 रुपये का पेट्रोल कंज्यूम किया था, जिसमें मुझे 30.64 लीटर का पेट्रोल मेरा रिफिलिंग हुआ था। अगर एवरेज की बात करें, एवरेज कॉस्ट पर किलोमीटर की, तो 2957 डिवाइडेड बाय 766 यानी 766 जो एडिशनल किलोमीटर्स मैंने कवर किए थे उससे डिवाइडेड करते तो कॉस्ट निकल कर आती है 3.86, यानी 4.5 से कम मैं 1 किलोमीटर कवर कर सकता था। और एवरेज किलोमीटर पर लीटर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 766 डिवाइडेड बाय 30.64 लीटर से हम डिवाइड करते हैं तो 25 का एवरेज सामने निकल कर आता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अभी 2 दिन पहले 10 फरवरी 2023 को मैंने फिर से रिफिलिंग करवाया, जब एमआईडी का रीडिंग है 4794 किलोमीटर्स। उस टाइम पर एमआईडी का अगर रीडिंग हम चेक करते हैं तो 5000 के आसपास किलोमीटर्स गाड़ी घूम चुकी है। और मेरा जो फ्यूल जो मैंने इंजेक्ट करवाया था वो था 3045 रुपये का। अगर लीटर्स की बात करें तो 31.52 यानी 31.5 लीटर का पेट्रोल मैंने कंज्यूम किया है। एडिशनल किलोमीटर्स जो कवर हुए वो 792 किलोमीटर्स कवर हुए थे। तो अगर एवरेज कॉस्ट पर किलोमीटर हम निकालते हैं तो 3045 को अगर हम डिवाइडेड करते हैं 792 किलोमीटर से, तो 3.84 यानी 4 रुपये से कम की कॉस्ट में मैं 1 किलोमीटर कवर कर रहा हूँ अभी भी। और अगर हम एवरेज किलोमीटर पर लीटर की अगर हम बात करते हो तो 792 किलोमीटर्स को हम 31.5 किलोमीटर से हम डिवाइडेड करते हैं तो एवरेज निकल कर सामने आती है 25.12 की। तो दोस्तों गाड़ी जब से ली थी तब से 8 दिन तक मैंने 10 बार मैंने फुल टैंक टू फुल टैंक रिफिलिंग करवाया था। और एवरेज का एक क्या कहते हैं कि भाई डेटा
संभाल कर रखा था, गैदर किया था और उसके बेस पर एक क्या कहते हैं 6 महीने की इन्फॉर्मेशन को एक 10-15 मिनट के वीडियो में आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इतनी सारी मेहनत आई डोंट थिंक सो यूट्यूब पर अभी तक किसी ने की है। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना, तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि भाई चलिए अच्छे कंटेंट बनाओ और आपसे शेयर करता रहूँ। तो प्लीज़ वीडियो अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।